Hi students, this we have discussed yesterday about this table, about pair of lines and by comparing their ratios and graphical representation as well as algebraic representation. I also discussed with you how to solve graphical method. Now today we'll discuss about algebraic method of solving pair of linear equation. It is better than a graphical method because when we have values like this 5.3, 5.7 or the values like in decimals 1.33, 4.75 or the values like in terms of square root values such as square root 3, 2 and root 7. So plotting these type of values on graph is a difficult one and we not get the exact values. This, for example, if you want to get exact value of square root of 3, so we have not its exact value since it is irrational number. So algebraic method is better for solving pair of linear equation instead of graphical method. So in case of algebraic method we have three types. तीन तरह से होता है algebraic method. हम तीन तरह से हम pair of linear equation को solve कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ. तो पहली तरह की जो पहले हमारा जो मेथड है उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है पहला हमारा. दूसरी तरह का मेथड है हमारा, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड. और थर्ड टाइप का मेथड जो आता है दैट इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो ये तीन तरह के मेथड हैं हमारे पास. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट. तो तीन तरह के मेथड हम तीन तरह से सीखेंगे. देयर आर थ्री वेज टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट दे कंटेन. सो आज हम बात करेंगे, टुडे विल डिस्कस ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड. हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की ही बात करेंगे. कैसे करते हैं? आई हैव एन question for you, that is x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. So let this be equation 1, this be equation number 2. So अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से. एक्चुअली करते क्या हैं हम इसमें, हम यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है, लेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे. सपोज मैं यहाँ x की वैल्यू निकाल रहा हूँ. सो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई. वाई ट्रांसपोज होके माइनस का हो जाएगा. अब जो वैल्यू मुझे मिल गई x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये वैल्यू मैं दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगा. नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2 में भर देंगे हमें. तो हर बार आपने यही करना है. पहली इक्वेशन से वैल्यू किसी वेरिएबल की निकाल ली, दूसरे इक्वेशन में भर दी. सो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4. x के बदले मैंने 14 माइनस वाई भर दिया. तो ये बन गया 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4. क्लियर. सो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास. अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे. सो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14. सो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10. सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. सो y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 5. सो अब हमें y की वैल्यू मिल गई. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ बाई. अब बाई की जो वैल्यू हमें मिल गई, आप किसी भी इक्वेशन में भर दो, है ना. सो हम लेट अस सपोज इक्वेशन नंबर 2 में भर देते हैं बाई इज इक्वल टू 5. सो यहाँ साइड में करते हैं. चलो, सो बाई पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2, सो x माइनस 5 is equal to 4. Clear. So x is equal to 4 plus 5. So x comes out to be 9. तो अब हमें दोनों वैल्यूज मिल गई. x is equal to 9 and y is equal to 5. So these are the two values for the given pair of linear equations. हम बात करते हैं कि वेरीफाई की, क्या ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू हैं कि नहीं है. सो हाउ वी कैन वेरीफाई. सो
जो मुझे वैल्यूज़ मिल गई आप किसी भी इक्वेशन में भर दो, अगर वो LHS RHS को वेरीफाई कर रहा है तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो हम इक्वेशन 1 के लिए चलो देख लेते हैं। सो x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5. लेट अस पुट इन इक्वेशन नंबर 1. सो 9 plus 5 is equal to 14. So 14 is equal to 14, hence it verified LHS is equal to RHS. So this is the way we can verify our value of the variables. ठीक है, तो ये मेथड है हमारा, आसान सा मेथड। अब एक और प्रॉब्लम ली है 3x minus y is equal to 3 and 9x minus 3y is equal to 9. So let it be equation number 1 and this is equation number 2. Again we will solve it with the help of substitution method. So from equation number 1, again we are taking equation number 1, we will find the value of x from here. So 3x is equal to 3 plus y. So x is equal to 3 plus y upon 3. Clear? So now put this value of x is equal to 3 plus y upon 3 in equation number 2. अब हम ये वैल्यू इक्वेशन 2 में भर देंगे x वेरिएबल की जगह. So 9 into bracket 3 plus y upon 3 minus 3 into y is equal to 9. अब 3 से तो 9 कट जाएंगे, 3 3 ज़ा 9. अब 3 से अंदर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9. अब प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल आउट, अल्टीमेटली व्हाट लेफ्ट 9 इज इक्वल टू 9. So here we are not getting the value of x or value of y, means this is true for all values of y in both the equations. This statement is true for all values of the y in the given equation. So लिख लेते हैं ये, this statement is true for all values of y. क्योंकि हमें यहाँ से सभी वैल्यूज़ बाई की सभी वैल्यू के लिए ट्रू होगा, x की वैल्यू तो मिलेगी नहीं यहाँ से हमें. सो जब ऐसी सिचुएशन हो तो वी कैन से दैट इट हैज़ इनफाइनाइट, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बोल सकते हैं हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए. इसको हम दूसरी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं. हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करेंगे तो पहले हम जनरल फॉर्म की तरह अपनी दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिखेंगे. जैसे हमने कल लिखा था 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 9x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट को हम एक साइड ले आएंगे और 0 के बराबर रखेंगे इक्वेशंस को. अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं. 3/9 दूसरे हो गए -1/3, तीसरे हो गए -3/-9. तो 3/9 भी 1/3 हो गया, दूसरा 1/3, तीसरा 1/3. तो सारे जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल हो गए, कोफिशिएंट्स की रेशियो जो होगी वो इक्वल हो गई. तो ये सिचुएशंस कब होती है? इट इज़ ओनली ट्रू फॉर व्हेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m. We have given y is equal to mx plus 3, y is equal to mx plus something c, ये लाइन की इक्वेशन होती है. तो हम दोबारा वही अपनी दोनों लाइनें ले लेते हैं. 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. दोनों इक्वेशंस लिख ली हमने, पेयर ऑफ इक्वेशंस. अगेन वी विल यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, find the value of any variable. Let us find the value of the variable x, that is 2x is equal to 11 minus 3y. So ultimately x comes out to be x is equal to 11 minus 3y upon 2. Clear? Now put this value of the variable of x 11 minus 3y upon 2 in equation number 2. अब हम equation 2 में वैल्यू भर देंगे. So 2 into 11 minus 3y upon 2 minus 4y is equal to minus 24. ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे. तो क्या रह गया? 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24. Now 11 minus 3y minus 4y, that is minus 7y is equal to minus 24. So यहाँ अलग से सॉल्व कर लेते हैं इसको. So
माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24, 11 प्लस का ट्रांसपोज होके नेगेटिव 11 हो जाएगा. सो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 दैट बिकम्स माइनस 35. सो कैंसलिंग माइनस माइनस कैंसिल हो गया. सो y इज इक्वल टू 35/7. सो अल्टीमेटली y इज इक्वल टू 5. सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5. y की वैल्यू हमें मिल गई. अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशंस. लेट अस पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, चाहे आप यहाँ आपने निकाला है x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y/2 इसमें भर दो. सो इट इज योर चॉइस, यहाँ भर दो चाहे इक्वेशन में भर दो. सो लेट अस आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1. सो 2x plus 3 into 5 is equal to 11. So 2x is equal to 11 minus 15. So 2x is equal to minus 4. So ultimately x is equal to minus 4/2, that is minus 2. So now I have the two values. I have the values for the variables x is equal to minus 2 and y is equal to 5. दोनों values मिल गई हमें. Now I will put these values of the variables in the conditions which you have given in the question. That is y is equal to mx plus 3. So in place of y I will put 5. 5 is equal to m into minus 2 plus 3. So 5 minus 3 is equal to minus 2m. So ultimately, or you can say that 2m is equal to 2. So m is equal to 2/2, negative 2/2, that is m is equal to negative 1. So in this way you are able to get the value of m. So hope you like this. Thank you.